कार की रफ्तार पागलपन की तरह सड़क पर दौड़ रही थी। सिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, विराट जी प्लीज कार धीरे चलाइए। लेकिन विराट की आंखों में गुस्से की आग थी। उसने बिना उसकी ओर देखे एक्सेलेटर और दबा दिया। सिया चीख पड़ी, विराट जी बस कीजिए, आप मुझे डरा रहे हैं। तभी अचानक विराट ने ब्रेक मारा और कार एक सुनसान जगह पर रुक गई। गहरी खामोशी फैल गई। सिया ने डर और हैरानी से उसकी ओर देखा। ये सब क्या है विराट जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? विराट ने उसकी ओर झुकते हुए आंखों में जलती आग के साथ कहा, क्यों गई थी तुम उस रंधावा के ऑफिस? मैंने साफ मना किया था सिया, फिर भी तुम वहां गई। सिया ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी विजय रंधावा की है। मैं तो बस नौकरी ढूंढ रही थी। विराट ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिया की सांसें अटक गई। जब मैंने तुम्हें मना किया है तो क्यों मेरी बात नहीं मानी? तुम भूल जाती हो कि मैं कौन हूं। विराट सिंघानिया से ज्यादा तुम्हें कोई और बचा नहीं सकता सिया। सिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन मैं हमेशा आपके सहारे नहीं रहना चाहती। मुझे खुद कुछ करना है, अपने घर वालों के लिए, अपनी पहचान के लिए। विराट की सांसें तेज हो गईं। उसने जबड़े भींचते हुए कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है सिया। तुम्हें जो करना है वो मेरे लिए करोगी। तुम मेरी हो और तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा हर लम्हा सब सिर्फ मेरा है, समझी तुम? उसकी उंगलियां सिया की ठोड़ी उठाती है और उसकी आंखों में गहराई से झांकती है। बाहर जाकर तुम जो भी करोगी वही सब तुम मेरे लिए करोगी, क्योंकि मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा कमजोर पहलू दोनों सिर्फ तुम हो। सिया ने उसकी आंखों में देखा, जहां गुस्से के पीछे एक अंधी चाहत जल रही थी। वो चाहत जो प्यार नहीं बल्कि कैद का वादा थी। कार के भीतर का माहौल दम घोटने जैसा था। सन्नाटा इतना गहरा कि सिया को अपनी ही धड़कनें कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। टूटती आवाज में उसने कहा, विराट जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपने परिवार का खर्च उठाना चाहती हूँ। मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहती, लेकिन आप ही की वजह से कोई मुझे नौकरी नहीं दे रहा। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? विराट की सांसें भारी हो गईं। उसने सिया के चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखों में बर्फ जैसा सर्द गुस्सा चमक उठा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने दबी आवाज में कहा कि तुम किसी और की कंपनी में काम करो। तुम्हें जो करना है वो सिर्फ मेरे साथ करोगी, मेरे ऑफिस में, मेरे लिए। उसने अचानक सिया की ठुड्डी को कसकर पकड़ा, उसे मजबूर किया कि वो उसकी आंखों में देखे। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई और आदमी तुम्हें दिन भर देखे, तुम्हारे साथ काम करे, तुम्हें पास से महसूस करे। तुम मेरी हो सिया और मेरी ही रहोगी। तुम्हारी दुनिया अब बस यही तक है, मेरे साथ। सिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये ठीक नहीं है विराट जी, आप मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। विराट का चेहरा और कठोर हो गया। उसने धीमे लेकिन खौफनाक लहजे में कहा, कैद? वो उसके और पास झुकाया, उसके आंसुओं को अपनी उंगली से छूते हुए। अगर ये कैद है तो हाँ, तुम मेरी कैद में हो, और ये कैद तभी टूटेगी नहीं क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता ही नहीं। सिया की आंखें डरी हुई थी, पर उसके दिल की धड़कनें बता रही थी कि वो इस अंधेरे रिश्ते से चाहकर भी निकल नहीं पाएगी। कार के भीतर सन्नाटा टूट पड़ा था। विराट की आवाज ठंडी और भारी थी, बस अब बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ चलोगी घर? सिया ने आंसू पोंछते हुए लेकिन गुस्से से कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपने पापा के घर जाना चाहती हूँ। उसके शब्दों ने जैसे विराट के भीतर आग भर दी। वो झटके से सिया को अपनी ओर खींच लाया, उसकी नाजुक काया उसकी बाहों में जकड़ दे। तुम्हें मेरा प्यार कैद लगता है? विराट की आवाज फटी हुई थी। उसकी सांसें सिया के चेहरे को छू रही थी। एक बार भी सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं इतने दिनों से किस तरह अकेला जी रहा हूँ? अब नहीं सिया, अब तुम मेरी हो और मेरे साथ चलोगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या न लगे। उसने कार स्टार्ट की और पहियों ने सड़क को चीरना शुरू कर दिया। सिया कांपती आवाज में बोली, अगर आपने मुझे जबरदस्ती सिंघानिया मैंशन ले गए तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। विराट का चेहरा पत्थर सा सख्त हो गया। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में जलती दो आग थी। अचानक उसने सिया के बालों को पीछे से कसकर खींचा। सिया दर्द से चीख उठी, छोड़िए विराट जी। विराट उसके बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया, क्या कहा तुमने? सबको सब बता दोगी? उसकी आवाज धीमी थी पर उतनी ही खतरनाक। अगर तुमने सबको सच बता भी दिया तो होगा क्या सिया? कुछ नहीं,
इनकी जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, समझी तुम? सिया की आंखें डर से भर आई। उसने कांपते हुए सिर हिला दिया। हाँ। विराट ने गहरी सांस ली, उसकी पकड़ थोड़ी ढीली की और फिर कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर वही सख्ती, वही जुनून था। एक ऐसा प्यार जो अब मोहब्बत की हद पार कर एक खतरनाक हवस ए इख्तियार बन चुका था। उधर रंधावा ग्रुप ऑफ कंपनीज। विजय अपनी कुर्सी पर पीछे झुका बैठा था। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। उसने अपने आदमी से पूछा, पता चला कि विराज सिंघानिया की शादी किससे हुई है? आदमी ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं सर, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं। उनकी शादी के बारे में किसी के पास कोई सबूत नहीं है। विजय की आंखों में गुस्से की लपटें उभरी। उसने मेज पर हाथ पटका और दांत पीसते हुए बोला, तो ये है खेल? अंडरवर्ल्ड का किंग अपनी क्वीन को दुनिया से छुपाकर रख रहा है। लेकिन मैं विजय रंधावा हूं। बहुत जल्द पता कर लूंगा कि सिंघानिया की बड़ी बहू कौन है। सिंघानिया हाउस का स्टडी रूम गहरी खामोशी और पुरानी किताबों की महक से भरा हुआ। डेस्क पर रखे लैंप की हल्की रोशनी में विराज अपनी फाइल्स में डूबा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम उभरा, डिटेक्टिव राणा। विराज ने कॉल रिसीव किया। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। हाँ बोलो, डिटेक्टिव की घबराई हुई आवाज आई। सर, कोई आपके और आपके परिवार के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है। विराज की आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है, नजर रखो, हर पल की खबर चाहिए मुझे। जी सर। कॉल कट होते ही विराज के होठों पर हल्की मुस्कान आई। इस दुनिया में कोई इतना ताकतवर नहीं जो मेरे बारे में वो बातें जान सके जिन्हें मैं खुद दुनिया से छुपाए रखना चाहता हूं। वो मुस्कान ठंडी थी, रहस्यमयी और डर पैदा करने वाली। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक मासूम सी आवाज गूंजी, विराज जी, डिनर तैयार है। दरवाजा खुला और जानवी अंदर आई। विराज की ठंडी आंखें अचानक उस पर टिक गई। वो धीरे से उठकर उसकी ओर बढ़ा। जानवी, उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया कि तुम सिंघानिया परिवार की बहू हो? जानवी घबरा गई। उसके होंठ कांप उठे। नहीं विराज जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। विराज उसके बेहद करीब आ गया। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि जानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, और याद रखना, कभी किसी से कुछ कहना भी मत। जानवी की आंखें भर आई, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसकी कैद थी। विराज मुस्कुराया। वो मुस्कान जैसे उसे याद दिला रही थी, वो अब सिर्फ उसकी है, उसकी दुनिया में, उसकी शर्तों पर। फार्म हाउस की सुनसान हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। विराट अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकला और सिया का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो। सिया घबराई हुई उसकी तरफ देख रही थी। विराट जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? सिंघानिया मैंशन क्यों नहीं गए? विराट ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए गहरी और ठंडी आवाज में कहा, अपना मुंह बंद रखो सिया, यहाँ सवाल करने की इजाजत नहीं है। सिया की सांसें तेज हो गई। वो कांपती हुई बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना। विराट जी, मुझे घर ले चलिए, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। विराट का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने पास आकर सिया के चेहरे के बिल्कुल करीब फुसफुसाया, जब तक तुम्हारे दिमाग से मुझे छोड़ने का ख्याल पूरी तरह मिट नहीं जाता, हम यहीं रहेंगे। तुम मेरी हो सिया, और मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगा। वो सिया का हाथ खींचकर भीतर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने ठंडी नजरों से कहा, जाओ, ऊपर जाकर कपड़े बदल लो। सिया वही खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे कपड़े नहीं बदलने, मुझे घर जाना है विराट जी। विराट की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। वो जबरदस्ती उसे कमरे तक ले गया, अलमारी खोली और कुछ कपड़े निकालकर सिया के सामने फेंक दिए। पहन लो इन्हें। सिया ने सख्ती से सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। विराट की सांसें भारी हो गईं। वो उसके और करीब आकर बर्फ सी ठंडी आवाज में बोला, अगर तुमने कपड़े नहीं बदले तो मैं खुद बदल दूंगा, समझी तुम? सिया की धड़कनें रुक सी गईं। उसकी आंखों में डर और शर्म की झलक थी। वो कांपते हुए बोली, नहीं, मैं बदल लूंगी, आप रहने दीजिए। वो जल्दी से कपड़े उठाकर बाथरूम की ओर भाग गई। विराट वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में पागलपन और तड़प की गहरी छाया। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो सिया, तुम मेरी कैद से कभी नहीं निकल पाओगी।
बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला। सिया कांपते हाथों से कपड़ों का दुपट्टा ठीक करते हुए बाहर आई। उसकी आंखें नीचे झुकी थी, मानो विराट की नजरों का सामना करने की हिम्मत ही न हो। विराट सोफे पर बैठा था, हाथ में विस्की का ग्लास, और उसकी नजरें सिया पर टिकी थी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल ज़ेनफिनिटी लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो के साथ मिलेगा एक नया अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां और कंटेंट लाते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए ज़ेनफिनिटी लूप परिवार से।